नमस्कार दोस्तों। इससे पहले हमने अभी तक 202 एफॉर्ज़म तक पढ़ा, तो आज हम शुरू करते हैं 203 एफॉर्ज़म, उसी के आगे की कड़ी, जिसमें हैनीमैन सर ने एक्सटर्नल एप्लीकेशन के बारे में और भी आगे डिस्कस किया है। पढ़ते हैं। Many kinds of external treatment are in way for the removal of local symptoms from the surface of the body without curing the inner miasmatic disease। ठीक, कह रहे हैं कि हैनीमैन सर कि बहुत सारे एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स वेगली जो है रूटीन में हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, बॉडी से लोकल सिम्टम्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, बिना किसी मतलब क्योर के, बिना किसी जो अंदर की जो मियास्मेटिक डिजीज़ है उसको ना क्योर करके सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नली हटाने का काम करते हैं। इट इज़ कस्टमरी फॉर इंस्टांस टू रिमूव द इच फ्रॉम द स्किन बाय ऑल काइंड्स ऑफ ऑइंटमेंट टू डिस्ट्रॉय द सैंकर्स एक्सटर्नली बाय cauterization and locally to exterminate psychotic excretions by excision, ligature और द एक्चुअल कॉटरी। कह रहे हैं कि जो स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि जो सोरिक डिजीज़ हैं, तो उनको जो है जितने भी ऑइंटमेंट्स वगैरह हैं उनके द्वारा ठीक किया जाता है, और जो साइकोटिक एक्सक्रीशंस हैं, सैंकर्स हैं, है ना, उनको कॉटराइज किया जाता है। ठीक है, एक्सटर्नली काटा जाता है या लाइगेचर के द्वारा, एक्सीजन के द्वारा, ठीक, या कॉटरी के द्वारा, कॉस्टिक वगैरह से जो है उनके द्वारा हटाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ बाहर से। ठीक है, जो प्राइमरी सिम्टम हमें दिख रहा है उसको हटाया जाता है, जबकि इंटरनल मैलेडी दिन ब दिन बढ़ती रहती है। ठीक है, वो कम नहीं होती है, क्योर नहीं होती है। This method of external treatment, hitherto so common, is pernicious in its result and is the most general source of innumerable chronic diseases with and without name, under the burden of which the human race suffer। ठीक है, कह रहे हैं कि ये जो मेथड है एक्सटर्नली हटाने का किसी भी डिज़ीज़ को, ठीक है, लोकल डिज़ीज़ को, तो ये क्या करता है, ये एक तो बहुत ही परनीशियस रिजल्ट्स देता है। ठीक है, और बहुत सारी इन्यूमरेबल क्रॉनिक डिजीज़ का बनने का कारण भी है। ठीक है, या किसी नाम से बुला लो इसको, या बिना किसी नाम से डिजीज़ का नाम रख देते हैं नॉर्मली एलोपैथ्स। ठीक है, तो ये क्या है, ह्यूमन रेस के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है। ठीक, और इस बर्डन के तले ह्यूमन रेस जो है वो क्या हो रहा है, दब रहा है। ठीक, although one of the most culpable habit of the medical profession, it was hitherto generally introduced and is proclaimed by professors as the only reliable of practice। ठीक है, और ऊपर से ये बहुत बड़ा एक तरह से मतलब दंडात्मक या दोषात्मक वो है, हैबिट है कि इसको वो बहुत ही अच्छे से इंट्रोड्यूस करते हैं कि यही एक क्योर है जिससे ये ठीक हो सकता है, वरना ये ठीक नहीं हो सकता, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें एक फुट नोट भी दिया है कि वॉट एवर इंटरनल मेडिसिन्स वर यूज इन द केस, दे only serve to augment the disease because these remedies possess no specific curative power over the totality of the evil, but rather undermine the organism by weakening it and by engrafting other chronic disease upon it। ठीक है, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर क्योर नहीं होता है, क्योंकि जो भी हम बाहर से कॉटराइज करें या जो भी करें, तो उससे क्या होता है कि इंटरनल मैलेडी वो बढ़ती जाती है, डिजीज़ वो बढ़ती जाती है, और क्या होता है कि वो दूसरी डिजीज़ फिर सप्रेस होकर दूसरी अदर क्रॉनिक डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, तो उससे वो प्रोसेस जो है वो ठीक नहीं होती है डिजीज़। फिर 204 में कहते हैं कि बाय प्लेसिंग इनटू वन क्लास all protected diseases arising from
unwholesome habits of living together with countless drug diseases. Produced by the persistence and debilitating treatment often employed by old school physicians in trifling disorders, we shall then find that all other chronic diseases without exceptions are derived from the development of three chronic miasm, internal syphilis, internal psychosis, but chiefly and in far greater proportion internal सोरा. ठीक, यहाँ पर सर बता रहे हैं एनीवन सर कि हम जितनी भी मतलब प्रोटेक्टेड डिजीज़ देख लें, जितनी मतलब काउंटलेस ड्रग डिजीज़ेस जो कि मतलब क्रॉनिक डिजीज़ेस के बारे में बता रहे हैं कि कितनी काउंटलेस डिजीज़ेस हैं जो कि ओल्ड स्कूल वाले जितना भी देते हैं, तो विदाउट एक्सेप्शन कह रहे हैं कि ये मेन जो है 3 क्रॉनिक मियाज़म से डेवलप होती हैं, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, जो कि हम होम्योपैथी में पढ़ते हैं. तो यही बता रहे हैं कि ये सब की सब कैसे डेवलप हो रही हैं. ये हमारे इंटरनल सोरा, इंटरनल साइकोसिस और इंटरनल जो है सिफिलिस की वजह से डेवलप हो रही हैं. ठीक है, यहाँ लोकल डिजीज़ है तो लोकल डिजीज़ की बात कर लें तो लोकल सोरिक एक्सक्रीशंस भी होते हैं, लोकल जो है साइकोटिक डिजीज़ भी होती हैं और लोकल सिफिलिटिक डिजीज़ भी आती हैं. तो वो सब बाहर तब आती हैं जब वो इंटरनली पूरे ऑर्गन पर फैल चुकी होती हैं. तब हमारा वाइटल फोर्स उसको सेफेस्ट बॉडी पार्ट पर भेज देता है कि भाई तुम यहाँ रहो, पूरी ऑर्गन को डिस्टर्ब मत करो, ताकि हमारी पूरी बॉडी अच्छे से सुचारू रूप से हार्मोनियस वे में काम कर सके. ठीक है, वो उसको एक सेफेस्ट बॉडी पार्ट पर भेज देता है. लेकिन हम क्या करते हैं, उस सेफेस्ट बॉडी पार्ट पर जहाँ पर हमारे बॉडी ने उसको वाइटल फोर्स से उसको भेजा होता है, हम वहाँ से उसको हटा देते हैं और या फिर बाहर से कोई लेप लगा के या क्रीम लगा के या एक्साइट करके उसको हटा करके काट के उसको अंदर की तरफ ढकेल देते हैं और फिर वो काउंटलेस डिजीज़ में किसी भी डिजीज़ में जाके सप्रेस होके कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पर यही हनीमन सर बात करते हैं आगे कि जो भी है उसमें क्या हो रहा है कि जब हम कॉट्राइज कर रहे हैं या बाहर से उसमें कोई भी क्रीम लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, तो जो प्राइमरी सिम्टम आ रहे हैं डिजीज़ के, वो प्राइमरी सिम्टम डिजीज़ के हमारे वैनिश हो जा रहे हैं, ख़त्म हो जा रहे हैं. ठीक है, ईच ऑफ दीज मस्ट हैव परवेटेड द एंटायर ऑर्गेनिज्म एंड पेनिट्रेट ऑल इट्स पार्ट बिफोर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिव लोकल सिम्टम पिक्यूलियर टू ईच मियाज़म. होता क्या है कि हमारी बॉडी पे जब कोई भी मियाज़म आती है तो वो क्या करती है, पहले पूरी अंदर सारे ऑर्गन्स में फैल करके, ठीक है, फिर वाइटल फोर्स उसको सेफेस्ट बॉडी पार्ट पर बाहर भेजता है. ठीक है, पहले सबको अफेक्ट करती है, वो हर एक सेल को अफेक्ट कर चुकी होती है वो डिजीज़. ठीक है, फिर वो लोकली ट्रांसफ़र हो जाती है ताकि हमारी पूरी बॉडी एक सेफेस्ट में काम कर सके. वो प्राइमरी सिम्टम हो गया उसका, और हम उसको कॉट्राइज करके या बाहर से कोई भी लोकल एप्लीकेशन दे करके उसको क्या करते हैं, उसका जो वो प्राइमरी सिम्टम होता है वो ख़त्म कर देते हैं. ठीक है, तो अब डिजीज़ क्या है, सेकेंडरी सिम्टम्स देने लगती है. ठीक है, जो कि वो अनरिलायबल होते हैं, बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होते हैं हमारे लिए, होम्योपैथ के लिए. तो उसको ठीक करना फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट हो जाता है. ठीक है, तो make it appearance for the prevention of inner disease. When its local symptom is suppressed, the internal disease will develop soon or later in obedience to law of nature. तो law of nature के according ये दूसरी disease में convert हो जाती है. It will be followed by endless misery in the form of innumerable chronic diseases which have been search of the human race of the thousands of years, and these would never have prevailed to such an extent had physician endeavors rationally and zealously to cure and eradicate each miasm by internal homeopathic treatment and well selected medicines instead of tampering with their local symptom by topical applications. कह रहे हैं कि और यहाँ पर इतना सब मतलब परिश्रम करके भी उसको इंटरनली मेडिसिन ना दे करके क्या करते हैं, टॉपिकल एप्लीकेशन जैसे टेम्परिंग कर देते हैं उसकी. ठीक है, जिसके कारण वो डिजीज़ अंदर के अंदर फिर से वो पड़ी रह जाती है, क्योर नहीं हो पाती है. ठीक, फिर 205 में क्या कहते हैं कि होम्योपैथिक प्रैक्टिस नेवर रिक्वायर अस टू सिंगल आउट सम प्राइमरी और सेकेंडरी सिम्टम्स रिजल्टिंग फ्रॉम क्रॉनिक मियाज़म, नॉट टू रिस्टोर
to external local remedies, either dynamic or mechanical. ठीक है, but whenever one of these symptoms appear, homeopathy cure the great fundamental miasm, together with which its primary as well as secondary symptom vanish simultaneously. कह रहे कि होम्योपैथिक जो मेडिसिन है, हमारी होम्योपैथिक प्रैक्टिस है, वो इन प्राइमरी और सेकेंडरी सिम्टम्स को सिर्फ नहीं ठीक करती है क्रॉनिक डिजीज़ की, ठीक है, जो कि इंटरनल लोकल डिजीज़ की है, जो डायनामिक कारण से आई हो या फिर मैकेनिकल कारण से आई हो। डिजीज़ के कारण क्या होती है, तो डायनामिक कारण होगा, ठीक है, या कोई मैकेनिकल कारण हो गया, उसके कारण डिजीज़ आएगी। तो ये जो आई है क्रॉनिक डिजीज़, तो इसका जो प्राइमरी सिम्टम हो या सेकेंडरी सिम्टम हो, इनको हम अलग तरीके से नहीं देखते हैं। हम क्या लेते हैं, होल एक पिक्चर बनाते हैं डिजीज़ की, ठीक है। उसके द्वारा जब इंटरनल मेडिसिन के द्वारा जब ट्रीटमेंट किया जाता है, तो वो ट्रीटमेंट जो होगा इसके जो प्राइमरी सिम्टम होता है उसको भी कवर करता है, सेकेंडरी सिम्टम होता है उसको भी कवर करता है, और पेशेंट को पूरी तरह से ठीक करता है, ठीक है। बट एज द होम्योपैथिक फिजिशियन विल जनरली फाइंड द प्राइमरी सिम्टम टू have been suppressed by local treatment of the allopathic practitioner, it will be his duty to accomplish what his predecessors neglect to do, ठीक है। तो यहाँ पर ये होम्योपैथिक फिजिशियन का एक वो बन जाता है एक तरह से कि अगर किसी एलोपैथिक ट्रीटमेंट के द्वारा लोकल सिम्टम दे करके उसके प्राइमरी सिम्टम को क्या कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया है, तो वो उसका क्या बन जाता है एक तरह से कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब जो जिन्होंने इन चीज़ों को निगलेक्ट किया, वो ये होम्योपैथ ऐसा ना करे और उसको ढंग से ट्रीट करे और सही करे, ठीक है। he will therefore give his attention more particularly to the secondary symptom। तो प्राइमरी सिम्टम अगर वैनिश हो गए हैं तो उसको फिर होम्योपैथिक फिजिशियन को फिर सेकेंडरी सिम्टम पे मोर फोकस करना पड़ेगा, अटेंशन देना पड़ेगा, विच रिजल्ट फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ इनर मियाजम, जो कि इनर मियाजम के डेवलपमेंट के कारण आया है, एंड विल ऑब्जर्व स्पेशली क्रॉनिक डिजीज़ अराइजिंग फ्रॉम इंटरनल सोरा। ये जो क्रॉनिक डिजीज़ है, जो कि ये एक इंटरनल क्रॉनिक डिजीज़ बन गई है, जो कि ये इंटरनल सोरा के कारण है। आई हैव एंडेवर्ड टू demonstrate the internal treatment of these disease as far as it is possible for a single physician to do. After many years of thought, observation and experience in my book of chronic disease, to which I therewith refer the reader, यहाँ पर हमें हैनीमैन सर लास्ट में क्रॉनिक डिजीज़ को पढ़ने की प्रेफर कर रहे हैं, रेफ़र कर रहे हैं कि हम इसे पढ़ें, ठीक है। जो इन कह रहे हैं कि मेरे जो इतने साल के एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैंने अपने थॉट्स, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस को अपनी क्रॉनिक डिजीज़ की बुक में लिखा है। आप वहाँ से क्रॉनिक डिजीज़ को अच्छे से पढ़िए और उसको यहाँ पर फिर फॉलो करिए, ठीक। हैनीमैन सर इतना बताते हैं, यहाँ पर क्रॉनिक डिजीज़ का जिक्र किया इन्होंने, जिसमें सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस को इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर हम आते हैं 106 एफोरिज्म। 106 एफोरिज्म को हम बाद में देखेंगे। 206 को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 205 का यहाँ पर एक फुटनोट है, उसको देख लेते हैं। 113 Hence, for instance, I cannot recommend the use of cosmic remedy, arsenic, for the extermination of so-called cancer of the lip or face। कह रहे हैं कि मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कॉस्मिक रेमेडीज़ को, जैसे कि आर्सेनिक, जो कि फेस और लिप के कैंसर के लिए जानी जाती है, ठीक है। अ प्रोड्यूस ऑफ हाईली डेवलप्ड सोरा, क्योंकि जो ये कैंसर ऑफ लिप एंड फेस पर जो आया, ये हाईली डेवलप्ड सोरा के कारण आया है। तो हम इसे ऐसे ही कोई भी मेडिसिन दे करके उसको, या इसका लोकल एप्लीकेशन दे के नहीं ट्रीट करेंगे, ठीक है। Not only because this remedy is very painful and often unsuccessful, but more particularly because the fundamental disease is not in the least diminished by it।
Even if this dynamic remedy relieves that part of the body which is affected by the malignant ulcer, owing to this failure, the maintaining power of life is compelled to transfer the focus of the greater inner disease to a more vital part. कह रहे हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो अगर वहाँ पर आर्सेनिक कॉन्स्टिट्यूशनली आ रही है तो उसकी बात अलग है, लेकिन मतलब सारे सिम्टम्स को देखते हुए अगर आ रही है तो वो क्योर करेगी। अगर नहीं आ रही है और हम ऐसे ही एवं ही जो है कैंसर के लिए आर्सेनिक दी जानी चाहिए, इसलिए अगर हम दे देंगे तो वो क्या करेगी, वहाँ से उसको ठीक करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन वो क्या करती है, डिजीज़ को अंदर ढकेल देगी और काउंटलेस डिजीज़ जो है हो सकती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया इन्होंने किस तरह की डिजीज़, ऐसे कैंसर को अगर ट्रीट करेंगे हम लोकली तो वो इंटरनल डिजीज़ किस तरह की आएंगी, क्रॉनिक डिजीज़, जैसे कि कह रहे हैं एंड टू प्रोड्यूस ब्लाइंडनेस आ सकती है, डीफनेस आ सकती है, इंसैनिटी आ सकती है, सफोकेटिव एस्थमा, एनासार्का, एपोप्लेक्सी, ये इस तरह की डिजीज़ आ सकती हैं। ठीक है, बट दिस dubious local relief effected in the part of removal of a malignant ulcer by the topical application of arsenic will after all succeed only where the ulcer has not attained a large size and only while the vital force retain its energy, but during this same stage of thing it is still probable to effect a complete cure of original disease। कह रहे हैं कि हो सकता है अगर वो छोटी सी कोई चीज़ आई है तो टॉपिकल एप्लीकेशन देने के बाद वो ठीक हो जाए, है ना। छोटा अगर कोई अल्सर है या छोटा सा कोई वो है तो वो टॉपिकल एप्लीकेशन देने के बाद वो ठीक हो जाए, लेकिन इंटरनल डिजीज़ उसकी नहीं ठीक होगी, नहीं ठीक होगी, नहीं ठीक होगी जब तक हम इंटरनल मेडिसिन नहीं देंगे तब तक। ठीक, the same result may be observed after excretion of cancer of the face and breast and after enucleation of encysted tumor. This is followed by more serious consequence. At all events, death is hastened, and notwithstanding the frequency of such a termination, old school blindlessly pursue the same course in every new case, causing equally deplorable disaster। कह रहे हैं कि ये हमेशा वो देखते आ रहे हैं कि कभी भी जब इनिक्लेट किया जाता है, कोई ब्रेस्ट की सिस्ट है या फिर कैंसर है, तो वो फिर से आता है और उसकी डिज़ीज़ को और बढ़ा करके आता है, इवन देन पेशेंट की जान तक चली जाती है। लेकिन फिर भी हमारे साथी यानी कि एलोपैथी ट्रीटमेंट जो होते हैं वो ब्लाइंडलेसली उसको फॉलो किए जा रहे हैं और वैसे ही डिप्लोरेबल रिजल्ट्स, डिज़ास्टर एक तरह से उन्होंने कहा कि हमारे सामने देखने को मिलते हैं, लेकिन वो ब्लाइंडलेसली उसी पाथ को फॉलो करते जाते हैं, कुछ नया उसमें नहीं सोचते। ठीक, तो साथियों यहाँ पर हम अभी तक लोकल अफेक्शंस की बात पर चल रहे थे। हैनीमैन सर बार बार यही बात कहते हैं कि लोकल एप्लीकेशन को मना कर रहे हैं। उन्होंने कितने एग्जाम्पल्स दिए इस चीज़ के लिए और हम प्रैक्टिस में भी इसको देखते हैं। ठीक है, तो हमें लोकल एप्लीकेशन नहीं करना चाहिए, इंटरनल मेडिसिन को दे के ही आगे बढ़ना चाहिए। क्रॉनिक डिजीज़ को अच्छे से पढ़िए। ठीक, यही हैनीमैन सर ने इसमें लिखा है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एफॉर्सम्स देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर हमारे वीडियोज़ अच्छे लगें तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।